निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपके ढेरों पत्र आ रहे हैं और आप वास्तुशास्त्र के बारे में नया जानने को बहुत उत्सुक हो रहे हैं। हम कोशिश करते हैं अपने इस एपिसोड में आपके पत्रों के उत्तर देने की, और समय का अभाव होने के कारण हम जितने पत्रों के उत्तर दे सकते हैं देते हैं, किंतु हमारे यहाँ भेजे गए सभी पत्रों के उत्तर अवश्य दिए जाते हैं। तो आज हम पत्र लेते हैं। पहला पत्र है देहरादून से जॉली सचदेवा। ये लिखते हैं, मुझे अचानक विवाह उपरांत डिप्रेशन हो गया। 3 साल से लगातार दवाइयाँ खा रहा हूँ। क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? जॉली जी, देखिए ऐसा है, आपने अपने घर का रफ स्केच नहीं भेजा। यदि आप रफ स्केच भेजते तो हमें ज़्यादा ज्ञान हो पाता कि आपकी बीमारी का मुख्य कारण क्या है। अभी यदि आप डिप्रेशन में हैं तो हमारे यहाँ प्रतिष्ठान में वर्षों के अनुसंधान के बाद एक बॉडी एनर्जाइज़र बनाया है जो कि डिप्रेशन के केसेस पे बहुत अच्छे से असर करता है। यदि आप इस बॉडी एनर्जाइज़र से नहाते हैं प्रतिदिन सुबह, तो हफ्ते 10 दिन में ही आपको लगेगा कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आ रहा है और महीने भर के बाद आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे छूट जाएंगी। अभी यदि आप प्रतिदिन दवाई खाते हैं तो महीने बाद आपको हफ्ते में 1 बार खानी पड़ेगी और 4 महीने के बाद आपकी ये दवाइयाँ बिल्कुल ही छूट जाएंगी और आप इस डिप्रेशन से निजात पा जाएंगे। ये अगला पत्र हमारे पास आया है संदीप कपूर का, मुंबई से। लिखते हैं, फ्लैट में वास्तुशास्त्र के सिद्धांत लागू करवाना चाहता हूँ। घर में सबसे छोटा होने के कारण बात नहीं मानी जाती। मैप भेज रहा हूँ, कृपया बताइए कि क्या हमारा ये जो फ्लैट है ये वास्तुशास्त्र के अनुरूप है। संदीप कपूर जी, ये जो आपने मैप भेजा है अपने फ्लैट का, आपका फ्लैट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपके परिवार को किसी प्रकार की कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। पूर्व दिशा का फ्लैट है आपका, सूर्य की दृष्टि सीधी पड़ रही है आपके फ्लैट के ऊपर। इसमें जो आपने 2 बेडरूम्स के बाद खाली स्थान दिखाया है, जहां आपने सेंटर में डाइनिंग टेबल और साइडों पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहां से आप डाइनिंग टेबल उठाकर ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दीजिए। और ड्राइंग रूम में हॉरिजेंटल आपने ये जो वाटर सोर्स दिखाया है, आर्टिफिशियल वाटर सोर्स, यहाँ पर यदि आप शिफ्ट कर लेते हैं तो आपको अभी बहुत राहत मिल जाएगी। और अभी आप जो कह रहे हैं कि हमारी बात मानी नहीं जाती है, तो आपकी बात भी सुननी पड़ेगी और सुनाई देगी बात आपकी भी, और मानी भी जाएगी। और आप यदि घर में अपने
वास्तु सिद्धांत लागू करवा लेते हैं तो आपको ये अच्छा रहेगा। अन्यथा आने वाले समय में आपके यहाँ पे पैसे की निकासी ज़्यादा होगी, अधिक होगा। आपस में परिवार में मनमुटाव तो नहीं होगा, क्योंकि उसका जो दोष था वो मैंने आपको यहाँ पे उपाय बता दिया है। उस उपाय को करते हैं तो मनमुटाव का दोष तो ख़त्म हो जाएगा। पैसे की हानि होगी, हेल्थ आपकी सही रहेगी। अब आप देखिए, यदि आप पैसे की हानि को बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप वास्तु के सिद्धांतों को लागू करवा लीजिए। अब हम अगला पत्र इसमें लेते हैं। अगला पत्र है देहरादून से अमोल भाटिया। ये लिखते हैं, क्या हमारे घर में वास्तु दोष हैं? घर में प्रवेश करते ही अजीब सी बेचैनी होती है। नक्शा भेज रहा हूँ, कोई अपशकुन तो नहीं है? कृपया मार्गदर्शन करें। अमोल जी, ये जो आपने अपना नक्शा भेजा है घर का, इतना शुभ तो नहीं है ये आपके घर का नक्शा। देखिए, ऐसा है, अभी आपने ये नक्शा है 1990 का, 1990 और आज 2005, 15 साल। अमोल जी, निश्चय ही इस घर में आने के कुछ समय पश्चात 2 साल से 5 साल के मध्य के बीच में आपके पिताजी की अकस्मात मृत्यु हो चुकी है और एक्सीडेंट से मृत्यु हो चुकी है। ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई होगी। और अभी जो ये घर दिखा रहा है, आपकी माताजी की भी सेहत ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में कई बार आपको एडमिट करवाना पड़ गया है। आपके घर के लक्षण जो दिखा रहा है घर आपका, ये शुभ नहीं दिखा रहा है। बहुत सी परेशानियां, बहुत सी उलझनें दिखा रहा है। अभी तक आपको इसमें वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को लागू कर देना चाहिए था, आपने बहुत देर कर दी है। एक जीवन की हानि हो चुकी है, दूसरे की होने की आशंका बहुत दृढ़ है। आप इसमें अखंड महामृत्युंजय परिवार की स्थापना कीजिए। वो आप हमारे यहाँ प्रतिष्ठान से मंगवा सकते हैं। ईश्वर की कृपा रही तो परिवार के जो बचे हुए सदस्य हैं उनके लिए तो ये शुभकारी और हितकारी रहेगा। दर्शकों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। यदि आपका भी कोई प्रश्न है, आप भी कोई वास्तुशास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने पत्र हमें भेज सकते हैं। और अपने पत्र के साथ अपना मैप और जितनी डिटेल्स आप भेज सकें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें पत्रों का उत्तर देने में सहूलियत होगी। कल आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह एक फैक्ट्री ऑनर हूँ। पीछे 25-30 साल से हम अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन 5-4 साल से हमें बिज़नेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो हमारा बिज़नेस लॉस में जाना शुरू हो गया। कुछ आदमियों से हमने संपर्क किया, लेकिन हमें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद हम राजीव जी के कॉन्ट्रैक्ट में आए, तो उन्होंने हमारे से बिना कुछ प्रश्न किए हमें जो कुछ बताया वो हमारे साथ लगभग सत्य था। फिर उन्होंने उनके संपर्क में हम आए, उन्होंने हमारे कुछ उपाय बताए, हमको कुछ चेंजिंग कराई, तो जिससे कि हमारा कारोबार दोबारा लाइन पर आ गया और अब धीरे धीरे प्रगति पर हैं और उनके साथ रेगुलर टच में हैं। तो उसके बाद हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दर्शकों, जो भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ परामर्श करना चाहते हैं या उनके कुछ सुझाव हैं, वह मेरे से मिल सकते हैं। मैं दिल्ली में, बॉम्बे में, लुधियाना में और अहमदाबाद में उपलब्ध हूँ। अभी लुधियाना के दर्शकों के लिए मैं हर महीने के पहले शनिवार और रविवार को, जब शनिवार और रविवार दोनों इकट्ठे आते हैं पहले हफ्ते में, उसमें मैं लुधियाना में अवेलेबल हूँ। तो पंजाब के लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिल्ली के नंबरों पर ही, और मुंबई वाले, उनके लिए मैं चौथे शनिवार और रविवार को मुंबई में उपलब्ध हूँ। वह भी दिल्ली के फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी।
आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।